Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप को समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मल्टीपल रीडिंग्स आप देखते हैं, आपको ये भी फील होता होगा कि कभी तो ये निकल कर आता है कि हमारे पार्टनर हमसे प्यार कर रहे हैं, वो हमें अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं और वहीं पर कहीं पर ये निकल कर आता है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो वापस तो आ जाएँगे लेकिन आपकी लाइफ में टिक नहीं पाएँगे। तो रिलेशनशिप को लेकर अगर कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है? आज की जो ये रीडिंग है, इससे सुनने के बाद, इसे समझने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी। जो लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पहले ही एक माइंडसेट रिलेशनशिप को लेकर बना रखा है और उस माइंडसेट को चेंज भी नहीं करना चाहते हैं, आप इस रीडिंग को मत देखिएगा क्योंकि आप ऑफेंसिव हो जाएँगे कि आप क्या बात कर रही हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो ये है। आपके अकॉर्डिंग नहीं मैं बताने वाली हूँ। आज की रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से बताऊँगी जो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है? रिश्ते को लेकर क्लैरिटी आज हम बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर, ओके? सो आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज़ निकल कर आएँगी, जो भी एनर्जीज़ आपके साथ रेज़ोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज़ को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज़ आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है या फिर अभी-अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो आइए जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। लेट्स सी आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। यहाँ पर नाइट ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द डेविल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड कॉस्मोस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। ओके आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। आपके इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देन इज 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द वाइल्ड हंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके आइए डिटेल में बात करते हैं। आपके इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेसिव एनर्जीज जो आपको फेवर करें कि आपके इस रिलेशनशिप को फेवर करें वो एनर्जीज खत्म हो चुकी है। मतलब आपका और आपके पार्टनर का जो ये रिलेशनशिप है ये प्रोग्रेसिव एनर्जीज में नहीं है, ये रिटार्डेशन में है। आपका जो रिलेशनशिप है वो धीरे 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 स्लो होता जा रहा है, खत्म होने की तरफ को बढ़ रहा है। इस चीज को एक्सेप्ट करना आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है? अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जो आने वाली चीजें जो अभी मैं आगे बताने जा रही हूँ उसे समझ पाना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो ये रिटार्डेशन वाली एनर्जी आई है ये एकदम से चैनलाइज नहीं हुई है। कुछ वक्त आपने लिया, कुछ वक्त आपके पार्टनर ने लिया, चीजें स्लो डाउन हुई, बाद में आप दोनों के बीच में खामोशी सी छा गई और चीजें वर्स्ट होती चली गई। आप अच्छे वक्त का इंतजार करते रहे, आपके पार्टनर को भी लगा कि चीजें बदलेंगी, उनके हालात भी बदलेंगे,
उन्होंने अपनी लाइफ में एक गलत फैसला बना लिया, उसके बाद से तो उनकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो गई। लेकिन ज़िंदगी के अंदर कुछ पॉज़िटिविटी आएगी, ऐसी उम्मीद आपके पार्टनर को हमेशा से बनी रही है और आज भी आपके पार्टनर उसी उम्मीद में है, जैसे आपको उम्मीद है कि प्रोग्रेसिव चेंजेस होंगे रिलेशनशिप में, बट ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है क्योंकि आपके इस रिलेशनशिप में चीज़ें बिखरनी शुरू हुई एक टावर मूवमेंट के साथ। जहां पर आपके पार्टनर ने आपको समझा नहीं, जहां पर उन्होंने आपकी इमोशनल नीड्स की कद्र नहीं की, जहां पर आप अपने पार्टनर को जो कुछ समझाना चाहते थे, उन्होंने वो चीजें ना समझकर किसी और को अपने जीवन में प्राथमिकता दी। ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? इस क्यों को जानने की कोशिश आपने नहीं की, बल्कि जो आपके पार्टनर ने एक्शन लिया, उस पर आपने अपनी एक जजमेंट बना ली। मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, किसी इंसान के साथ अचानक से कुछ चीज़ें गलत इस तरह से होनी शुरू हो जाए, तो ऐसे लगेगा ना कि हमारे पार्टनर जो इस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे थे, उन्होंने ही खुद अपने आप को इस रिश्ते से डिटैच किया। चाहे सच कुछ भी हो, उस टाइम पर आपको वो सच नज़र नहीं आया, ना आपने उसे जानने की कोशिश की। टावर मूवमेंट काफी लंबा रहा है आपके इस रिलेशनशिप में और ये टावर मूवमेंट एक कार्मिक थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से डेवलप हुआ। एक ऐसी थर्ड पार्टी एनर्जी जिसने आपके पार्टनर को कंप्लीटली कंट्रोल किया। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक क्वेश्चन लिखते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये थर्ड पार्टी कौन है। पता आपको भी है कि थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपको उस थर्ड पार्टी की आइडेंटिटी जाननी है। मुझे एक बात बताइए, आइडेंटिटी जानकर करेंगे भी क्या? मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी जानकर क्या करेंगे? उस पर्सन से जाकर बात करेंगे कि हमारे पार्टनर को छोड़ दें? और जिन लोगों को आइडेंटिटी पता है, उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने क्या उस थर्ड पार्टी से फाइट बैक कर लिया? नहीं होता ऐसे फाइट बैक। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एनर्जीज की टर्म्स में एक्सप्लॉइट किया है। तो इस थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस अगर आपको समझ आ रही है ना कि आपके रिश्ते में है और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नचा रही है, तो जो सबसे बड़ी चीज सोचने वाली होती है, जिस चीज को आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए, वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट किस तरह से होगी, किस तरह से ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से हमेशा के लिए जा सकती है। अगर ये क्यूरियोसिटी है ना, तो आपका रिलेशनशिप आप बिल्कुल सिक्योर कर पाएंगे। बट जितने डिले आप करते जा रहे हैं ना, उतना ज्यादा ये रिलेशनशिप जो है वो खत्म होने की कगार पर पहुंचता चला जा रहा है। आपके पार्टनर को बीच बीच में ऐसा ही फील होता है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। अब वो इस रिलेशनशिप के लिए और कुछ नहीं कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में जब उन्हें अपना 100% देना चाहिए था, तब उन्होंने अपना 100% नहीं दिया और आज आपके पार्टनर को पछतावा हो रहा है। ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर को आती है। ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कमिटमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। अगर घर की कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपके पार्टनर का कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, तो ये घर की थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को किसी बाहर के पर्सन की तरफ को डायरेक्ट कर रही है। आपके पार्टनर की मैरिज करवाना चाहती है या फिर आपके जो पार्टनर हैं उन्हें अपने तरीके से चैनलाइज करके अपने मन पसंदीदा पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चैनलाइज करवाने की कोशिश कर रही है। और अगर ये बाहर की थर्ड पार्टी है, एक लवर्स, एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो ये आपके पार्टनर से किसी ना किसी तरीके से कमिटमेंट लेने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एक कमिटमेंट तो दे चुके हैं, लेकिन उस चीज को इस तरह से बड़ा बनाना कि आपके पार्टनर उसमें से अपना हाथ बाहर ना खींच सके दोबारा, इस चीज का प्रयास ये थर्ड पार्टी कर रही है। आपके पार्टनर ने बहुत बार कोशिशें की हैं कि वो अपने इमोशंस को आपके सामने रख पाए, वो वापस आपकी जिंदगी में आ पाए। आपके पार्टनर ने कभी कभी अपनी एनर्जीज को बहुत पॉजिटिवली चैनलाइज करके बहुत हिम्मत के साथ वो आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर
आपको बातों में नहीं उलझाती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से उल्टी-सीधी बातें करके सिर्फ़ उनसे टाइम बोरो करती है, और आपके पार्टनर को जो उलझन पैदा होती है वो एनर्जीज़ की टर्म्स में होती है। जहाँ पर आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो चुके होते हैं, वहीं पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अटका देती है। आपके पार्टनर ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जो वो स्टेप आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए ले रहे हैं, क्या वो स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस चीज़ में भी जल्दबाज़ी कर रहे हैं? ऑलरेडी पहले भी वो अपनी लाइफ़ में जल्दबाज़ी करके फँस चुके हैं, तो आपके पार्टनर वहीं के वहीं स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को स्टक एनर्जीज़ में बार-बार ये थर्ड पार्टी लेकर आ रही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को अपने मन से निकाल दीजिए। आपके पार्टनर जब भी इस रिश्ते की तरफ इतनी फॉर्मली आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस इस थर्ड पार्टी द्वारा जनरेट किए जाते हैं, ताकि आपके पार्टनर को ये लगे कि उन्हें इस रिश्ते की तरफ को बढ़ना ही नहीं चाहिए। ये जो रिश्ता है ये तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंज भरा रिश्ता है, और शायद ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का साथ एक दूसरे के साथ हो, आपके पार्टनर का माइंडसेट कुछ इस तरह का हो जाए, इस चीज़ का पूरा प्रयास ये थर्ड पार्टी करती है। इस वजह से आपका रिलेशनशिप ना एक ही साइकिल में घूम रहा है। आप जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, जो एनर्जीज़ बताई हैं, इन्हें आप अकेले में बैठकर सोचिएगा, यही हो रहा है आपके रिश्ते में और बार-बार हो रहा है, ठीक है? इस रिलेशनशिप में ये जो थर्ड पार्टी है ना आपके पार्टनर के साथ एसोसिएटेड, वो एक कंफर्टेबल ज़ोन में है। इस थर्ड पार्टी को कोई इस तरह की इनसिक्योरिटी नहीं है कि आप अपने पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में ला पाएँगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपको किसी तरीके का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं मानती है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि आप नॉर्मल सोच रखने वाले इंसान हैं, आपको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, और ये थर्ड पार्टी कुछ ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ में है। कंफर्ट ज़ोन में है। जब तक इस थर्ड पार्टी का ये कंफर्ट ज़ोन ब्रेक नहीं होगा ना, ये आपके पार्टनर से बिल्कुल डिटैच नहीं होगी। आप जो घर में बैठकर ख़याली पुलाव बना रहे हैं ना कि हमारे पार्टनर अपने आप आ जाएँगे, मुझे नहीं पता कि आप कितने सालों तक इसी तरीके से स्टक रहेंगे, ठीक है? यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है। आपके पार्टनर की लाइफ़ के जो बेसिक डिसीज़न्स हैं, वो आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं, वो ये थर्ड पार्टी ले रही है। और इस थर्ड पार्टी ने बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत विज़डम लगाकर, अपना समझदारी के साथ आपके पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज किया है। यहाँ पर मैं इस थर्ड पार्टी के गलत कर्मा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो इस थर्ड पार्टी को एक पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देगा। थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सज़ा कब मिलेगी, वो एक डिफरेंट कांसेप्ट है, ठीक है? उसके बारे में जब वक़्त आएगा तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी, और ये वक़्त कब आएगा ये किसी को नहीं पता है। आप आज उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। बट ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छे कंफर्टेबल ज़ोन में है, ठीक है, नोक-झोंक होती है आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर कभी-कभी इस थर्ड पार्टी के साथ लड़ बैठते हैं, तब ये थर्ड पार्टी दोबारा से आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़कर कहीं आपकी तरफ को बढ़ सकते ही नहीं हैं, क्योंकि इस तरह से एक एनर्जी का शिकंजा इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अराउंड कसा हुआ है कि आपके पार्टनर को ये तो फील होता है कि कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है वो उन्हें समझ नहीं आता है, और आप दूर बैठे सिर्फ अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं। तो ये जो जजमेंट की एनर्जीज हैं ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आपने अपने इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन अभी भी इस रिलेशनशिप में अपर हैंड आपको बनाने की ज़रूरत है। अगर आपने वो अपर हैंड नहीं बनाया, तो ये रिलेशनशिप आपके हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये गेम चल रही है ना आपकी लाइफ में, वो आपके पार्टनर प्ले नहीं कर रहे हैं, वो ये थर्ड पार्टी प्ले कर रही है। तो आपको बेसिकली अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानने की ज़रूरत है, ठीक है? अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रीडिंग मेरे साथ बुक कीजिए। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ आपको लगता है कि पर्सन आपको सॉल्यूशन दे देगा, उस पर्सन के साथ कर लीजिए, ठीक है? लेकिन अपने रिश्ते के लिए कोई स्टैंड ज़रूर ले लीजिए। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ओके, डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे आप, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या मेल ड्रॉप कर दीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। ओके, सो आइए अब हम इस डेट से जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है हार्मनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेलिब्रेशन का कार्ड है। The next card over here is silence का कार्ड है। The next card is totality का कार्ड है। The next card over here is the master का कार्ड है। And bottom of the deck पर यहाँ पर abundance का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप में आप भी अपने पार्टनर के साथ हार्मनी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और आपके पार्टनर भी शांति से अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन अपने कर्मों के कारण इस थर्ड पार्टी ने यह हार्मनी अपने लिए एस्टैब्लिश की है। अगर आप तीनों में से अगर कोई पर्सन मैं कहूं कि सुखी है, तो ये थर्ड पार्टी सुखी है इस टाइम पर। ये थर्ड पार्टी जिस तरह से आपके पार्टनर को चलाना चाह रही है, आपके पार्टनर उस तरीके से चल रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की ऑलमोस्ट हर एक नीड को फुलफिल कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी की ऐसी कोई इमोशनल नीड्स नहीं है आपके पार्टनर से, बाकी जिस तरह की भी नीड्स हैं वो सब फुलफिल हो रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी जो है इस टाइम पर एक बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जीज में है और बहुत स्ट्रांगली आपके रिलेशनशिप को बर्बाद कर रही है, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेवार मानते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं, पर उनका हिसाब है कहाँ। आपके पार्टनर अपने हिसाब से जिंदगी को नहीं जी रहे हैं। ये थर्ड पार्टी उनसे वैसे एक्शंस करवा रही है जैसा ये थर्ड पार्टी चाहती है, ठीक है? आप दोनों के बीच में ये जो चुप्पी बनी हुई है ना, ये आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज्यादा क्रिएट कर रही है। जब अब मैं ये बात कह रही हूँ तो आप में से कुछ बहुत ही समझदार लोग अपने पार्टनर को इसी टाइम कॉल करना शुरू कर देंगे। कॉल करने वाली बात नहीं है, ये मैं सरकास्टिकली बोल रही हूँ। आपको अपने पार्टनर से बातचीत करके साइलेंस को ब्रेक नहीं करना है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं, इन्हें आपको कट डाउन करना है। तब आप अपने पार्टनर की सिचुएशन को समझ पाएंगे। इस रिलेशनशिप में सिर्फ आपके पार्टनर स्टक नहीं है, आप भी इसी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के ऊपर स्टक हैं। आप भी तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपके बीच में और इस थर्ड पार्टी के बीच में झूल रहे हैं, तो आप भी तो अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशन को लेकर बीच में ही कहीं अटके हुए हैं। आप भी तो अपने पार्टनर को छोड़कर कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है? एक फीलिंग ऑफ लॉस जरूर हो रही है क्योंकि आप दोनों ने नहीं सोचा था कि इस तरह की सिचुएशंस कभी क्रिएट हो जाएंगी। बट अब ना तो आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ पा रहे हैं, ना इस रिश्ते को जी पा रहे हैं। तो क्यों नहीं इस रिश्ते को जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ पाना तो मुमकिन है ही नहीं, ठीक है? द नेक्स्ट इज यहाँ पर द मास्टर का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया है, आपको तकलीफ दी है, तो आपके जो पार्टनर हैं उन्हें ईश्वर सजा देंगे। ईश्वर तो उन्हें सजा दे ही रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पर आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, वो अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जी नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, बट ऐसी उनकी कोई एनर्जीज नहीं है। अब आपके पार्टनर को उनके कर्मों की सजा मिलनी भी शुरू हो गई कि आपके पार्टनर एक तकलीफ में है, दुख को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ऐसा होने से क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आ गए? नहीं आए ना। आपके जो पार्टनर हैं आज के टाइम पर अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच की दूरियां भी खत्म नहीं हो रही हैं, उन्हें रियलाइजेशन भी हो गई है, वो गिल्ट की एनर्जीज में भी है। तब भी इस रिलेशनशिप में हार्मनी एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। वो तभी एस्टैब्लिश होगी जब कर्म पूरे होंगे। सही डायरेक्शन में सही वक्त पर एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। कर्मों से इस रिलेशनशिप में हार्मनी एस्टैब्लिश हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। आपने ईश्वर से उनके कर्मों की सजा उनके लिए मांगी, ईश्वर उन्हें उनके कर्मों की सजा दे रहे हैं।
लेकिन इससे आप दोनों का रीयूनियन नहीं होगा। ये रीयूनियन तभी होगा जब इस थर्ड पार्टी की ये जो गेम है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये खत्म होगी। इस रिलेशनशिप में अबंडेंस तभी आ सकती है जब बैलेंस एस्टैब्लिश होगा। ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप को अब रिवर्स नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसमें बैलेंस एस्टैब्लिश करना बेहद जरूरी है। इमोशंस और एक्शन के बीच में जब तक बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं होगा, तब तक इस रिलेशनशिप में अबंडेंस नहीं आ सकती है, और यही आपके रिश्ते की सच्चाई है। आज की रीडिंग आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने वो बातें नहीं की हैं जो आपके कान सुनना चाह रहे थे। मैंने वो बातें की हैं जो आपके रिलेशनशिप की एक्चुअल एनर्जीज हैं, वो चीजें आपको बताई हैं। ओके, सो एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहकर अपने इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज में ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो आइए अब यूनिवर्स की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। टाइम का कार्ड है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके पास टाइम बहुत कम है। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। इस रिलेशनशिप को अपने हाथ से फिसलने से आप बचा सकते हैं। अब एटलीस्ट टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप जिस तरह की एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, वैसी एनर्जीज आपके पार्टनर के पास भी जा रही हैं। आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया। आपने ये सोचा कि आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है वो ईश्वर ने आपको दिया है, तो ईश्वर ही इस रिश्ते को सही कर देंगे। सेम अब एनर्जीज आपके पार्टनर की भी हो गई हैं, और ये आप ही की एनर्जीज की रिफ्लेक्शन है। तो बड़े सोच समझ के चीजें यूनिवर्स की तरफ को आप प्रोजेक्ट कीजिए। अपने दिल में झांकने की कोशिश कीजिए। आपको क्या फील होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के फैसले लीजिए। आपको अपने पार्टनर के लिए प्यार जरूर महसूस होगा, और ये प्यार बहुत गहरा है। तो अपने इस प्यार को जीना चाहते हैं कि नहीं, ये सवाल आपको खुद से करना है। आपके अंदर हर चैलेंज को पार करने की क्षमता है। इस पावर को पहचानना बहुत जरूरी है। आप जो ये कह देते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस का कुछ नहीं है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और अपने इस रिलेशनशिप को दूसरे को गिफ्ट में दे रहे हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। उस बेटर फ्यूचर की तरफ को आपको एक कदम बढ़ाना होगा। आपके रिश्ते में क्या चीजें बिखरी हैं, उन्हें आपको संजोना होगा। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। आप यहाँ पर एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। आप दोनों आज फिजिकली एक दूसरे से दूर जरूर हैं, बट आपका रिश्ता बहुत पुराना है। आपके पार्टनर की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। आपको आपके पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके पार्टनर कभी भी अपना प्यार आपकी और एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा सा पहले स्टेप बैक लें, फिर सोचें कि ये सारी चीजें क्यों हुई। उसके बाद आप अपने पार्टनर को जज करना बंद करें, और इस रिश्ते के लिए आप बेहतर क्या कर सकते हैं, उस चीज की और कदम बढ़ाएं। ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।